हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर इस्लामिक दुनिया अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपको पहले बता दूं, थोड़ी बातें कड़वी होती, लेकिन मेरी वही बात, दवा जितनी ज़्यादा कड़वी होती है फ़ायदा उतना जल्दी कर लेती है। और याद रखें, जो बच्चे कड़वी दवा नहीं पी पाते हैं फिर उनकी इंजेक्शन लगता है। दर्द दवा पीने में ज़्यादा होता है कि इंजेक्शन लगने में? सभी के लगा होगा, इतना ऐसा कोई नहीं होगा। इंजेक्शन में ज़्यादा तकलीफ होती है ना। तो अल्लाह ना करे कि ऑपरेशन का नंबर आए, खाली खुराकों से काम हो जाए। बस यही मेरी कोशिश है ना। बस ये नहीं कि भाई हमने सामने से बैठ के सुना था ये भी कह लेंगे ना। कोशिश ये कीजिएगा कि कम से कम एक बात इतनी मजबूती से पल्ले बांध के जाएंगे कि अगले जलसे तक उस पर मजबूती से अमल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये कोशिश होनी चाहिए हमारी, यही कोशिशें रहनी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था कि सांसों का कोई भरोसा नहीं। हमने 6 माह के जनाजे भी देखे, 1 साल का जनाजा भी देखा, 18 साल की जवानियों को भी मिट्टी में मिलते देखा है। और वो लोग जो ये सोचते थे कि बस मैं ही मैं हूं, उन्हें भी 4 कंधों का मोहताज होते देखा है। आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी है। खैर करे रब, दिल बड़े काले हो गए। दफन में भी जाओ ना, अब तो लोग कब्रिस्तान में जाके ठट्टे लगाते हैं। जितनी देर कब्र में मैयत उतारी जाती है उतनी देर में सोचते हैं कि खेत का हिसाब लगा ले। उससे पूछ रहा गाड़ी कैसी चल रही है भाई, कह रहा खेत में गेहूं कितना हो गया, आलू कितना हो गया, गन्ना कितना हो गया। और भाई कब्रिस्तान तो वो जगह है जहां खड़े होकर सोचना चाहिए नेकियां कितनी हो गई हैं, गुनाह कितने हो गए हैं, उम्र कितनी कट गई है। ये हमें सोचना चाहिए। और याद रखिए, जब कोई जवान अल्लाह की बारगाह में आता है ना पलट के, तो जो मजा जवानी की तौबा में आता है वो बुढ़ापे की तौबा में नहीं आता है। अगर आप ये सोचते हो कि अगर हमें वली बनना होता तो मां के पेट से बनते, वली पैदा होते, तो ये सोच गलत है। रब हमारा इतना करीम है, इतना करीम है, वो चाहे तो शराबियों को भी वली बना दिया करता है तौबा के बाद। असल है उसकी बारगाह में पलट के आना। क्या है असल? उसकी बारगाह में पलट के आना। असल है अपने वजूद, अपनी अना और अपनी मैं को मिट्टी में मिला देना। और आज इंसान जिंदा ही मैं के लिए है। सही बता रहा हूं मैं, कई ऐसे लोगों के यहां गया कि जिन लोगों ने कहा दुआ करें मकान का काम पूरा हो जाए, है ना। मकान का काम, बुरा ना मानिएगा, कड़वी बात है। तो भाई इतना बनाया ही क्यों जो सिमट नहीं रहा है। अक्सर होता क्या है ना, हम ये सोचते हैं कि भाई जैसा मेरा मकान है ना वैसा किसी का ना हो। मकान कितनी अच्छा बना लो, मैं या आप, कब्रें सबकी मिट्टी की बननी है। कोई गया है सोना कब्र में लेके? बोले हैं, नाराज हो तो ना बोलो। कोई लेके गया है? कोई लेके जाएगा? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो फिर इस मैं के लिए हमने मकान भी पड़ोसी से इसलिए ऊंचा बनाया ताकि मेरा मकान इसके मकान से नीचा ना हो। वो कहा था, किसी ने बड़ी अजीब बात कही थी, कहा था कितने कमजर्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते। हम मकान भी इसलिए ऊंचे बनाते हैं ताकि मेरा मकान किसी से नीचा ना रह जाए। मेरे अजीज, कोशिश कर नेकियां इतनी इकट्ठी हो जाएं कि मैदान महशर में हमारा पल्ला हल्का ना रह जाए। और यही कोशिश करनी चाहिए, यही फिक्र मेरे इमाम ने दी है।
और मैं तो चैलेंज करता हूं उन कज फिक्रों को जो आला हजरत पे तंज करते हैं, जो आला हजरत पे इल्जाम तराशी करते हैं और ये कहते हैं कि माज़ अल्लाह आला हजरत ने काफिर बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। मैं कहता हूं आला हजरत ने आशिक बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। आला को पढ़ने की जरूरत है। और मैं अपने जवानों से भी कहना चाहूंगा, सिर्फ मसला के आला हजरत पे ना ठहरिएगा। ये नारा ही लगा लेना काफी नहीं है। आला हजरत को पढ़िए और उनको समझिए। लोग कहते हैं आला हजरत ने काफिर बनाया। मैं कहता हूं इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी बात, इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। मैं तो चैलेंज करता हूं उन लोगों को जो 40 दिन के चिल्ले पे निकल जाते हैं, 3 दिन की जमात लेकर के बात करते हैं हमने दीन की तबलीग कर दी है। वो 40 दिन का चिल्ला तेरा इतना असर नहीं डालता है। मेरे इमाम ने एक शेर कहा था, उन्होंने कहा था सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। यही वजह है आज दुनिया कहती है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आबा धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला जिंदाबाद। मुख्तसर भाई, थोड़ा सा वक्त बड़ा कम है, मुझे 1 बजे तक बात समेटनी है। भाई शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। कैसा बनाया है? सारे बोलो। पीछे तक बरेलवी बैठे हैं या कोई हमारी महफिल में ऐसा बैठा है कि जो खिचड़ी है, अगर हो भी तो भगाना मत। मैं तो कहता हूं बैठा के रखो और हमारी बातें सुना के रखो, ताकि दुनिया को पता चले आला हजरत वाले कैसे महफिलें सजाया करते हैं। जी सारे बैठे, सारे बरेलवी हैं। मैं भी अंदाजा लगा लूं, एक नारा लगाऊं मैं, जवाब देंगे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला। इधर वाले मामला कच्चा रह गया भाई। नहीं कोई नहीं, उम्मीद है सारी बरेलवी बैठे होंगे। मैं नेक उम्मीद लेके बात कर रहा हूं, अल्लाह करे जो ना हो वो भी हो जाए बरेलवी। एक सीधी बात आपसे, हम सारे मसला के आला हजरत वाले लोग, आला हजरत ने ना पढ़े आला हजरत, पढ़े आला हजरत को। एक बात अर्ज करूं, बुरा ना मानिएगा, तवज्जो करें जरा, इधर देखें मेरे भाई, ठीक है ना। कुछ लोग छोटे पड़ गए ना तो गर्दन उठाने में मुश्किल हो रही। खैर इधर देखो बेटे, मैं चंद बातें आपसे कर, अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं। कोशिश ये कीजिएगा कि किसी का दिल ना दुखाओ। एक इतनी सी बात पे अमल कर लेना, इंशाअल्लाह हर घर का, हर मोहल्ले का, हर बस्ती का माहौल ठीक हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात पे कि किसी का दिल हमसे नहीं दुखना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, है ना। अभी रमज़ान शरीफ का महीना गुजरा है, लोगों ने थैलियां नेट पे डाल के बांटी। हाँ, इफ्तार कराया तो वीडियो पहले बनाया, गरीबों में कंबल या कपड़े बांटे तो वीडियो बना ली। भाई नौजवानों से कहना चाहूँगा मैं, बुजुर्ग भी अल्लाह करे बातें मान लें तो अच्छा हो, वरना उम्मीद है ये नौजवान ज़रूर बदलेंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नौजवानों से कहना चाहूँगा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ों, कोशिश ये कीजिएगा किसी का दिल ना टूटे, किसी को दुख ना हो। कुछ काम ऐसे भी कर लिया करो जो सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच में राज रह जाए। कुछ काम ऐसे जो अल्लाह के और बंदे के बीच में राज हो, जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आखिरत से होना चाहिए। कुछ काम ऐसे, लेकिन माफ कीजिएगा, हम तो चटनी खा के निकलते हैं, मुंह में तीली डाल के कहते हैं बोटी अटक गई, ताकि बाहर वाले को पता चले पाए तोड़ के आया है। हम उस मजहब के मानने वाले लोग हैं जिसके पैगंबर ने हमें यह सबक दिया है,
कि अगर तुम अमीर हो और तुम्हारी बस्ती में कोई गरीब रहता है, सुनना, और उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो शौक पूरे नहीं कर सकता बच्चों के जो आप कर रहे हैं, तो वो पैगंबर हमें सबक देता है कि अगर अच्छी चीज बनाओ तो ख्याल रखना, या तो इतनी बनाना कि पड़ोसी के घर तक पहुंचा सको, और या फिर ऐसे वक्त में बनाना कि जब पड़ोसी के बच्चे सो चुके हैं। इतना हसास मजहब है हमारा। या तो ऐसे वक्त में बनाना कि जब पड़ोसी के बच्चे सो चुके हों, या इतना बनाना कि पड़ोसी के दरवाजे तक तुम्हारे घर की प्याली पहुंच जाए। आज नफरतें क्यों बढ़ रही हैं जानते हो आप? मैं बहुत ज्यादा किताबें तो नहीं पलट के बैठा, लेकिन मैंने चेहरे बहुत पढ़े हैं। हकीकत यह है आज नफरतें बहुत बढ़ गई, जबकि दौलत की कसरत है। लेकिन जब गुर्बत थी ना, और एक घर में माचिस होती थी, पूरे मोहल्ले की आग उसके चूल्हे से जलती थी, तब प्यार बड़ा होता था। नमक लेने के लिए हमने अपने होश में देखा है, कोई घर ऐसा नहीं होता था जिस घर से नमक ना आ जाता हो। और नमक वो शय है, अगर चुटकी भर अंदर चला जाए तो पूरे लहू को बदल दिया करता है। आज नमक का लेन देन बंद। और माफ कीजिएगा, अगर कोई भैयाबंदी में लेने ही भेज दे किसी को नमक, तो देने वाला कहता हाय अल्लाह, तुमसे ये 2 रुपए किलो की चीज भी नहीं खरीदी। एक माचिस की तीली देने के लिए बड़े बड़े ताने लोग देते हैं, खुदारा लेन देन रखो, होते हुए भी किसी से कुछ ले लिया करो, होते हुए भी। हाँ, और कभी अच्छी चीज बन जाए तो भिजवा दिया करो पड़ोसी के यहां। लेकिन नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हमसे अच्छा कोई ना हो, हमसे बेहतर कोई ना हो। याद रखिएगा, ना ऊंची इमारत वाला अच्छा है, ना महंगे कपड़ों वाला अच्छा है। मैंने आज जुब्बा लगा रखा है ना, आज मेरा साफा है, आज मैं आपके सामने बैठ रहा हूं, मेरा गला भी चल रहा है, आवाज भी चल रही है। जिस दिन अल्लाह बंद कर दे, अगर अल्लाह बंद कर दे, सेहत छीनने में कितनी देर लगती है। बड़े बड़े लहीम शहीम अच्छे कद कामत के लोग ऐसे बने हुए हॉस्पिटलों में पड़े, जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। अगर अल्लाह ने सेहत दी है तो इसका भी शुक्रिया अदा किया करो, अल्लाह ने दौलत दी है तो इसका भी शुक्रिया अदा किया करो, अल्लाह ने इज्जतें अता की है ना, इसका भी शुक्रिया अदा किया करो। किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं। किसी ने पूछा था कि बड़ा कौन होता है? बड़ा, सुन रहे मेरी बात, बड़ा कौन होता है? तो एक अक्लमंद ने जवाब दिया, बड़ा वो होता है कि जिसके सामने सारे छोटे लगे। किसी ने कहा बड़ा वो होता है जिसकी शान भी आला हो, रुतबा भी आला हो, इल्म भी आला हो, सब कुछ आला हो। लेकिन एक फकीर ने कहा नहीं, बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, खुदा करे तुम्हारे 4 चांद लगे, आप जवानियों में रौनकें बरकतें पाएं, लेकिन कितने भी बड़े हो जाओ, कभी अपने से बड़े के सरहाने बैठने की कोशिश ना कीजिएगा। सुन रहे मेरी बात? अपने से बड़े के ऊपर हमने देखा है, अगर कोई मास्टर बन जाए तो फिर सफेद बालों वाला चच्चा खड़ा है, वो टांग पे टांग रख के बात कर रहा है। हाँ क्या हुआ था, क्या लिखवाना बेटे, एक एप्लीकेशन लिखवानी है। क्यों, तुम्हें इतना भी नहीं आता? मुझे टाइम नहीं है। यूं धक्का दे के निकाल देते हैं। अगर आपके जेब पे पेन लगाए तो एक मजदूर की औकात तुम्हारी बारगाह में कुछ नहीं होती है। अगर आपके कंधे पे स्टार आ गया फिर तो खैरियत नहीं है किसी गरीब की। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, सुने, अल्लाह ने महबूब के जरिए गरीबों को इज्जतें अता फरमाई हैं। अगर रब तुम्हें बड़ा बना दे तो कितने बड़े हो जाओगे, मेरे नबी से बड़े नहीं हो सकते हो। रुतबे में कितना आप बुलंद हो जाओ, मेरे नबी के रुतबे तक आप नहीं पहुंच सकते हो। आप जानते हो, दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बारगाह में मजदूर आए थे, आकर की गर्दन झुका के कहा था, या रसूल अल्लाह, सरकार हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। आका करीम करीजा लेकर के आए हैं, सरकार
सरकार ने फरमाया था बताओ क्या बात है। कहा आका जब हम मजदूरी करके आते हैं लोग हमारा पैसा रोक लिया करते हैं, सरकार इतना हुक्म फरमा दें कि लोग मजदूर की मजदूरी दे दिया करें। मेरे नबी ने कहा था अभी कहां से आ रहे हो? कहा सरकार मजदूरी करके आ रहा हूं। मेरे नबी को उसकी मजदूरी पे इतना प्यार आया, कहा मैं तुझसे मुसाफा करना चाहता हूं। उन्होंने हाथ पीछे कर लिए, सरकार मेरे हाथ आपको दिखाने के लायक नहीं है। मेरे नबी ने कहा था मेरे सहाबी क्या हो गया कि उन्होंने हाथ आगे करते करते कहा था सरकार मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं। आका कहा आपके हाथ हैं? कहा मजदूर के हाथ हैं। तब मेरे नबी ने मजदूर को इज्जत अता फरमाई थी। कहा तेरे हाथों को देख के मेरा जी चाहता है कि तेरे हाथों को बोसा दे दूं। आका करीम ने फरमाया था सुन, आज अगर तू सिर्फ मजदूरी की बात कर रहा है, एक ऐलान तो मेरा ये है कि लोगों मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। और दूसरा ऐलान ये है कि जो ईमानदारी के साथ मजदूरी करेगा, आका कहते हैं अल कासिबु हबीबुल्लाह, कयामत में अल्लाह के हबीबों की जमात में उठाया जाए। वाह बाबा सुभान अल्लाह जिंदाबाद। ये इज्जत मेरे हुजूर अता फरमा रहे। और हमने क्या किया? हमने क्या किया? मजाल है कोई जरा सा मुखिया बन जाए, मुखिया 4 वोटों की भीख पे, तो बड़े से बड़े इज्जतदार के आगे टांग पे टांग रख के बैठता है। कोई औकात नहीं है आपकी जनाब। ये भीख में मिली हुई कुर्सी किसी भी दिन जा सकती है, लेकिन एक जो इज्जतों की कुर्सी रब ने अता फरमाई है ना, उस कुर्सी की कोई टांग नहीं तोड़ सकता है। बड़ा जब भी आए ना उसकी इज्जत किया करो। हुजूर ने फरमाया जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। इतनी इज्जतें कौन अता फरमाएगा? ये हमारे नबी ने इज्जत अता फरमाई। खुदा का वास्ता कोई काम ऐसा ना करना कि रब को बुरा लग जाए। अगर वो नाराज हो गया ना तो फिर सारे करे धरे पे पानी फिर जाएगा, सारे करे धरे पे। हम सोचते ही नहीं कभी, बात बात में ना कभी भी किसी को जलील कर देते। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, हम सारे ही आला हज़रत वाले लोग हैं ना। कितने लोग आला हज़रत वाले हाथ उठा देंगे? सुभान अल्लाह, है ना। जब हम आला हज़रत को मानते हैं तो आला हज़रत की भी माननी चाहिए। माननी चाहिए कि नहीं भाई? डर गए नहीं ना तो फिर बोलें। जब आला हज़रत को मानते हैं तो आला हज़रत की भी माननी चाहिए, की भी माननी चाहिए, है ना। अजीब रस्म है, बंदा मर जाता, बेटा कब्र पे खड़े होकर कहता मेरे अब्बा ने किसी का दिल दुखाया हो, भाई किसी का पैसा मारा हो तो मैं माफी मांग रहा हूं, है ना। ये रस्म, ये ऐलान हो रहा है और ये रस्मन हो रहा है। अगर कोई निकल के कहते तेरे बाप ने मेरे थप्पड़ मारा था मैं तेरे मारूंगा, लगवा गई नहीं, है ना। ये हो रहा है ऐलान, रस्म चल रही है। भाई मेरे अब्बा पे किसी कहा को मैं देने के लिए तैयार हूं। जब बंदा ये कहता है ना तो मशीयत का नकीब आवाज देके कहता है सुन रजिस्टर बंद हो गया है, अब आज मेरा मेरे बंदे का सामना होगा, बीच में तू ना आ। आज तेरी माफी से क्या होता है? मैंने इसे बड़ी मोहलत दी थी, मेरे उलमा चीखते रहे, मेरा कुरान ऐलान करता रहा किसी का दिल ना दुखाना, किसी का दिल ना दुखाना। ये तब कहां था जब इसने गरीब को थप्पड़ मारा था, तब कहां था जब इसने किसी कमजोर को सताया था। हैरत होती है, कब्र पे माफी मांगने वाले जिंदगी में 2 बोल माफी के नहीं कर सकते। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, ये भी सुन लें जरा, जब शोहर मर जाता है ना तो कफन खींच खींच के कहती हैं हाय माफी दे दो, हाय माफी दे दो। मर गया वो, अब उसके कपड़े उखेड़ या बाल नोच, अब माफी मिलने वाली बोलो नहीं है। अब माफी मिलने वाली, जो काम जिंदगी के हैं वो जिंदगी में कर लेने चाहिए, जो काम जिंदगी के हैं वो जिंदगी में कर लेने चाहिए। बैठ जाओ चाचा, बैठ जाओ भाई, परेशान ना करो, बुजुर्ग आदमी है। तवज्जो है ना, आप देखें मेरी तरफ, ये कोशिश कीजिए जो काम जिंदगी के वो जिंदगी में कर लेने चाहिए। आज तो माफ कीजिएगा, अगर गैरत रह गई है तो गरीबों में रह गई है। लोग जितने बड़े अमीर होते जा रहे हैं उतने बड़े बेगैरत होते जा रहे हैं। फैशन का नंगा नाच जो अमीरों में नाचा जा रहा है, कम से कम गरीबों में फिर भी खैर है। जोड़ा 18,000 का, बदन फिर भी नंगा, और बाप फखर से कह रहे हैं बेटी ने 18,000 का जोड़ा खरीदा है। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को, गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। खुदारा ख्याल करें, ख्याल कीजिएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं,
बेटियों से भी कहना चाहता हूं, तुम रुतबे में कितनी भी बड़ी हो जाओ, नबी की बेटी खातून जन्नत से बड़ी नहीं हो सकती हो। जिसके एक लाल को हसन कहा जाता हो, जिसके दूसरे लाल को हुसैन कहा जाता हो, जिसकी बेटी जैनब जैसी हो, जिसके पोते जैनुल आबिदीन जैसे हों, उस मां के रुतबे को कौन पहुंच सकता है? जिसने नबी से घुट्टी ली हो, जिसने कुरान नबी की दरसगाह में बैठ के पढ़ा हो, उस खातून जन्नत का मुकाबला कौन कर सकता है? आज ना चेक दे के दामाद को सोच रहा मुर्गा बना लिया मैंने, हाँ, और बेटी भी है तो हुकूमत कर रही है। खुदा के वास्ते मैं बेटियों से कहना चाहूंगा और बेटों से भी, दोनों से कहना चाहूंगा, ये रिश्ते जो है ना, न ये धौंस से चल सकते हैं, न ये डंडे के जोर से चल सकते हैं, और न ये पैसे के वजन से चल सकते हैं। अगर ये चल सकते हैं तो मदीने वाले के करम से चल सकते हैं। हम अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाएं, हम अपने बेटे को गुलामे हैदर कर्रार बनाएं, हमारे बेटों की रविश में अबू बकर सिद्दीक की झलक आनी चाहिए, हमारे बेटों के किरदार में फारूक आजम का किरदार होना चाहिए। जिंदगी तब खूबसूरत गुजरती है जब बेटों में, किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में उस्मान गनी की झलकियां नजर आया करती हैं। कोशिश ये कीजिएगा, कोशिश पहले कह रहा, टेंशन मत लिए, 10 लाख कैश दिया है, 4 पहिया दे रहा हूं, कुछ भी कह, फोन कर दिए, ले भाई। ऐसे बेटियां रुखसत की जाती है। आज कितनी तलाकें हो रही हैं। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है कि तारीख पढ़ो ना पुरानी, तो पहले जब किसी एक बेटी को तलाक होती थी तो बाप महीनों महीनों गैरत से घर से नहीं निकलता था। आज कोर्ट में खड़े होकर बाप कह रहा, दे मेरी बेटी को तलाक। अगर वो ना दे, इंसान का बच्चा है और तलाक नहीं देना चाह रहा, कह रहा अगर तू अपने बाप की औलाद है तो दे तलाक। जब ये जुमले आ जाते हैं तो फिर मर्द मजबूर हो जाता है, फिर वो हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है ना, हमारे घरों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दीन से दूर हो गए। हर बंदे को पैसा चाहिए, ठीक है, जरूरत है पैसा, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, ये याद रखिएगा। पैसे के लिए इतना मत गिर जाइएगा कि हुजूर का दीन भूल जाएं। कह रहा मैंने 10 लाख दिए हैं, बेटी डरिए मत। और बेटी भी अटर बम, आते ही घर में दंगा शुरू। जिस घर में कभी लड़ाई ना हुई ना, उसमें देखो फौजें चढ़ गई, लड़ाइयां चल रही हैं। बेटा कह रहा अब्बा खराब है, अब्बा कह रहा बेटा ही खराब निकला, इसे तो पाला ही गलत ना। भाई दोनों ठीक। कुरान कहता लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया है। आप कह रहे हो तू खराब लग रहा है, नहीं, हमारे तरीके खराब है। बेटी ऐसे रुखसत करो जैसे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने रुखसत की है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जैसे रुखसत की, हुजूर बेटी को रुखसत करें और कान में कह रहे फातिमा बात सुन। जी बाबा, अली कमजोर है, मेरे अली से कभी वो ना मांगना जो दे ना सके। मेरी अली की गुर्बत का ख्याल रखना फातिमा। फातिमा मेरे अली पे मेहर देने के लिए पैसे नहीं थे। फातिमा मेरे अली का ख्याल रखना। माना कि अली गरीब है, लेकिन फातिमा अली वो है जिससे रब भी प्यार करता है, रब का महबूब भी प्यार करता है। ऐसे मेरा नबी बेटी को समझा रहा है। और सलाम फातिमा तेरी अजमत को, सलाम खातून जन्नत तेरे किरदार की उन सुनहरे लम्हात को कि जो तूने अली के साथ वफा करके दिखाई। तारीख गवाह है, खुदा की कसम, किसी बड़े से बड़े अमीर की बेटी ऐसी ला के दिखा दो जिसकी शोहर के साथ जिंदगी ऐसी गुजरी हो। 3 दिन हो गए अली के घर आए हुए। एक दिन खड़े खड़े मुसल्ले पे गिर गई, चेहरा जर्द, बदन सर्द। अली बोले खैर है, इतनी कमजोर क्यों हो गई? कहा या रसूल अल्लाह, कहा अली मजबूरी है इसलिए बता रही हूं, तुम पूछ रहे हो, मेरे शोहर हो, शोहर की बात को नहीं टाल सकती। कहा क्या हुआ? कहा 3 दिन हो गए एक लुकमा हलक से नहीं उतरा है। 3 दिन हो गए एक लुकमा हलक से नहीं उतरा है। फातिमा क्यों? कहा मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं। कहा मांग लिया होता। कहा फातिमा इतनी बेगैरत तो नहीं कि बाप से किए हुए वादे को तोड़ देती। मेरे बाप ने कहा था फातिमा मेरे अली से ऐसा ना मांग लेना जो दे ना सके। कहा मुझे क्या पता अली, तुम जब घर में नहीं तो ला भी सकते थे के लिए।
तारीख गवाह है, ये जब जिंदगी गुजरी, जब माँ ऐसी हो, बाप हैदर करार हो, तब जाके बेटा हुसैन होता है। पूरी जिंदगी बाप पड़ोसी की मेंढ काटता रहता है, बकरे तेरे मेरे बरसिंग में चरने के बाद बकरा ईद पे 18,000 के बिक जाते हैं। फिर मोहल्ले में कहता जैसे मेरा बकरा है किसी का नहीं। ऐसे हराम के लुकमों से डांसर पैदा होंगे, अली वाले के नौकर पैदा नहीं हो सकते हैं। ये भी ख्याल कीजिए, जब बेटा बाप के चेहरे पे जूता लेके खड़ा हो ना, तो फिर मौलवी की तकरीर पे एतराज न करो, फिर इमामों की क़यादत पे एतराज न करो। बात इमाम की आ गई, याद आ गया, ये भी वो मौजू है, कसम से इससे दुखता मौजू कोई नहीं है। प्रधानी कोई हार है, बिस्तर इमाम का बंद जा। बारात में किसी की खाना कम पड़ जाए, निकालो इमाम साहब को। अरे भाई बारात तेरी, खाना तेरा, इमाम क्यों का फातिहा छोटी पड़ी थी। खुदा के बंदो एक बात बताऊं, ये बात दिल के कानों से सुनना। अल्लाह तौफीक दे और मस्जिद तक चले जाओ ना, तो मस्जिद से निकल के ना उसकी बुराई तो बिल्कुल मत करना जिसके पीछे तुमने नमाज पढ़ी है। उसकी बुराई बिल्कुल मत करना। ये मत सोचना ये मेरी जमात है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं। ये तो मेरे भी सर के ताज हैं, ये जितने बैठे ये मेरे सर के ताज हैं। पता है, ये सिर्फ मेरी जमात नहीं, ये मदीने वाले की जमात है। अगर इनमें कोई अच्छाई ना होती तो खुदा इन्हें कुरान का वारिस ना बनाता। अगर ये अच्छे ना होते तो खुदा इनको अपनी मस्जिद का मुसल्ला ना देता। अगर ये इस लायक नहीं होते तो कभी इनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती, ये कुरान की अमानत के अमीन ना होते, ये कुरान की तिलावत के कारी ना होते। अगर जबान पे कुरान की तिलावत है, तेरी मेरी औकात क्या है मैं देख सकूं। खुदा की कसम, जब कोई कुरान वाला कुरान पढ़ता है तो जमीन से लेके आसमान तक फरिश्तों की लाइन लग जाती है। एक आता है दूसरा जाता है, एक आता है दूसरा जाता है। पूछ तो सही अम्माद वो क्या करने के लिए आते हैं। सुन, जब कोई कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते उसके लबों को चूमने के लिए आते हैं। मुझे बता तो सकी, अगर जमीन पर बैठ के कोई कुरान पढ़ते तो फरिश्ते लब चूमने के लिए आते हैं। अगर कोई मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान पढ़ता होगा, रब की इबादत में कुरान पढ़ता होगा, नमाज जैसी इबादत में कुरान की तिलावत करता होगा, तो रब की कितनी रहमतें निसार होती होंगी। हाथ जोड़ के कहता हूं, चंद वक्तों के नमाजियों, तुम्हें खुदा का वास्ता है कभी अपने कायद की मुखालफत न करना, कभी इमामों के खिलाफ ना जाना, वरना याद रखना फरमाया गया अगर कोई शख्स इल्म की बुनियाद पर किसी आलिम की मुखालफत करेगा तो वो ईमान के साथ नहीं जा सकता। है अगर ईमान बचाना चाहते हो तो कुरान से भी वफा करो, कुरान वालों से भी वफा करो। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, सबसे कमजोर मुद्दा जिसकी कहीं नहीं चलती, बुद्धा लुल्लू लंगड़ा लुल्लू, वो भी आके करे इमाम साहब लोटा कैसे पड़ा, तेरे बाप का नौकर है इमाम। मस्जिद किसका घर है बोलो, वो बोले जो जुम्मे जुम्मे जाते हैं। किसका घर है? बहुत कम जुम्मा पढ़ते हैं लोग, इस पे तो सभी को बोलना था। अच्छा, वो बोले जो हर ईद में जाते हैं नमाज पढ़ने। अल्लाह, मस्जिद किसका घर है? सारे बोलो किसका? अल्लाह का घर है। तो यहां ड्यूटी किसकी होनी चाहिए? बोले सबकी होना चाहिए ना। लोटा रखा है, मिट्टी लगी है, हालत देखो। जुम्मे में आ रहा खाली, जुम्मे में कलफ लगे कपड़े पहन के कॉलर खड़ा करके कह रहा ओहो धूल बहुत है, फूंके मार रहे। इमाम साहब काहे के पैसे दे रहे हैं तुम्हें? तेरे बाप का नौकर है इमाम। और मैं अपनी जमात से भी कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया के जरिए दुनिया देख रही है, मैं सबसे कहना चाहूंगा जहां इल्म की इज्जत ना हो ना, वहां से हट जाओ। सीधी सी बात, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जहां इल्म की इज्जत ना हो वहां से हट जाओ। जो कौम कुरान की नहीं होगी वो तुम्हारी भी नहीं होगी, है ना? तो फूंक मार के कह रहा इसमें धूल उड़ रही है। अल्लाह के बंदे, घर किसका है? अल्लाह का है। कम से कम तू ही अपने कंधे के रुमाल से धूल साफ कर दे। तू कहेगा तेरा रुमाल कीमती है, मैं कहता हूं इस रुमाल पे लगी गर्द लोटे 2 लोटे पानी से धुल जाएगी। लेकिन जब कोई मस्जिद की सफाई करता है, अल्लाह उसके दिल की सफाई कर दिया करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसके दिल की सफाई कर दिया करता है। लेकिन भला हो भाई, नाराज ना होइएगा,
अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह बोलो ऐसा पावरफुल है कि वो चाहे तो लम्हों में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है। रब कौन है? वही है ना जो कभी यूसुफ को कुएं में डलवाता है, कभी कैद खाने तक ले जाता है और कभी वहां से उठा के मिस्र के तख्ते शाही पे बैठा देता है। कौन है? यही है ना रब। कभी मछली के पेट में डालता है, कभी हिफाजत कराता है, फिर उसी मछली को हुक्म देता वही बाहर ला के दे देती है। कौन है? रब है ना। बोलो कौन है? रब है जी। हम तो थोड़े से जरी भी हो गए, हमने मिंबर से बैठ के कह रहे हैं ना मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो जो चरस पी रहा ना वो भी कह रहा हाँ हाँ मुझे देख के पसीना आ गया। चरस ही है, तेरी वजह से एक डिबिया ना बुझे, जहन्नम बुझाने चला। डरना चाहिए भाई। हुजूर शफी हैं, शफाअत करेंगे, कुल कायनात हुजूर की मुट्ठी में है। लेकिन एक बात बताओ ना, जब किसी से नाराज हो ना कोई, के अब्बा से क्यों नहीं बोलते कि यार नाराज है? जान आके गैरत आती है। कहा क्योंकि काम ही ऐसा कर दिया ना कि अब्बा का सामना नहीं होता। एक छोटी सी नाफरमानी करके अब्बा का सामना नहीं होता, पूरी जिंदगी हुजूर की नाफरमानी करके क़यामत में हुजूर का सामना कैसे होना है? कभी ये सोचा करें। हुजूर के लिए करें, हुजूर के लिए करें। कमी रह जाएगी तो फिर हुजूर है ना, कमी रह जाएगी। बरेली से आवाज आती है वो तो निहाया सस्ता सौदा, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना। सुभान अल्लाह। नौजवानों को नाते याद है ना, यही होना चाहिए। अपना हाथ ही खाली है। कोशिश ये करें अल्लाह को राजी कर लें, कोशिश ये करें अल्लाह कादिर मुतलक है। किसी को 10 रुपए बुरे लग रहे हैं तो मेरे हाथ से ले जाए। बड़ी घूर के देखा कुछ लोगों ने इस नोट को। इमाम साहब तो नहीं, आप नहीं है ना इमाम साहब, गांव के आदमी तो ठीक है, वरना कई बार लोग सोचते रहे इमाम साहब तो आए कहां से पैसे। नाराज तो नहीं है ना आप लोग? कोशिश ये कीजिएगा कि अल्लाह हमें तौफीक दे और हम मस्जिद तक चले जाएं ना, उससे रो के कहे मालिक तौफीक भी तूने दी है ना, इन सजदों को कबूल कर ले अपने करम से। ये कोशिश किया करो। ये नहीं कि भाई मैंने देखा ऊंट आई लिया इमाम का, तू नमाज पढ़ लेता कि वहां पे झुक्की मार रहा था। कंडीशन हमारी इबादतों की देखें ना किया करो। तवज्जो है सारे लोगों की। कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। तो कोशिश ये करेंगे हम कि हम मस्जिदों में जाएंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे इंशाअल्लाह। इस पे भी सोच के बोलना पड़ रहा है। अगर कहीं की छड़ी है, कहीं का मेला हो ना, पूरा पूरा गांव साहब, नाम नहीं लूंगा लोग बुरा मान जाते हैं। 28 में रोजे को ऐलान हो रहा, बस्ती बस्ती वो नट माइक लगा के ऐलान हो रहा भाई फला जगह मेला जुड़ रहा, मेला देखने आइएगा। वैसा लग रहा है इत्तेकाफ में ले जा रहा। हाँ, और इन मेलों से ज्यादा बेगैरती कहीं नहीं। और इसे फख्र समझते, नुमाइश लगी हमारे शहर में नुमाइश। ये फख्र की बात नहीं, ये बेगैरती की बात है। हाँ, तो अब तो ईद पे भी गुनाह करा रहे हैं, जबकि ईद किसके लिए? ईद का मतलब क्या? ईद हुई है ना अभी। कब थी ईद? आज ही थी ना। यकीन करो सफर करके मैं भूल गया कि ईद आज ही थी, है ना। चलो हम आपकी भाषा में कह रहे हैं ईद आज ही गुजरी है ना, ठीक है ना, ईद आज ही गुजरी है। ये ईद क्यों होती है? ईद इस खुशी में होती है ना कि अल्लाह ने हमारे गुनाह माफ कर दिए। इस चीज की खुशी है ना, इस चीज की खुशी है। और उसमें भी बंदा गुनाह करने जा रहा, तो सोचना तो बनता है हम कहां खड़े हैं आकर के। तो बस तवज्जो करें, मस्जिद में जाएं। फरमाया गया है जिसकी दुआएं कबूल ना होती हो ना, तो वो मस्जिद में झाड़ू लगाया करे, अल्लाह दुआएं कबूल कर लेगा। कह रहा मैं बतेड़ी दुआएं मांग रहा हूं, कबूल ही ना हो रही। पता ना क्यों ना हो रही मौलाना, पता ना क्यों ना हो रही। इनसे कह रहा लंबी दुआ कर दियो, लंबी। हजरत मूसा, बारिश नहीं हो रही, पूरी कौम लेके निकल आए। नबी दुआ कर रहा है, उम्मती आमीन कह रहे हैं, बारिश नहीं हो रही। परेशान हो गए, मालिक बताना बारिश क्यों नहीं हो रही। आवाज आई, मूसा बात तेरी नहीं है, तेरी इस पूरी कौम के अंदर एक बंदा ऐसा जिसने 40 साल से मुझे एक सजदा नहीं किया है। एक बंदा ऐसा है
जो मेरा इतना बड़ा दुश्मन है कि उसने एक सजदा मुझे नहीं किया, 40 साल मेरी नाफरमानियां की हैं, मूसा उसी की वजह से बारिश नहीं कर रहा हूं। अगर वो तेरी महफिल में ना हो अभी बारिश कर दूं। सोचो जरा, कितने सूद खाने वाले, कितना ब्याज खाने वाले, मैंने काटने वाले, खड़ी खेतियां खा जाने वाले, और फिर उम्मीद करते हैं इधर हाथ उठे उधर मन्नो सलवा उतर जाए। सोचना तो बनता है ना। मूसा एक बंदा बैठा है, बड़ा गुनाहगार है, 40 साल मेरी नाफरमानी करते हो गई, मुझे एक बार रब मान के सजदा नहीं किया उसने, मैं कैसे बारिश कर दूं। आगे आवाज दे के कहते, तुम में कोई ऐसा है जिसने 40 साल से अपने रब को सजदा नहीं किया है, निकल जाए। जब तक वो रहेगा पूरी कौम को पानी से महरूम रखा जाएगा, बारिश नहीं होगी। जब इतनी बात अल्लाह के कलीम ने कही है, अल्लाह अकबर, इज्जत तो सब रखते हैं ना, वो गुनाहगार समझ गया वो मैं ही हूं कि जिसने 40 साल से अपने रब को एक सजदा नहीं किया गया, ये हुक्म मेरे लिए आया गया। जानते हो, उसने अपनी गर्दन अपने घुटनों के बीच में डाली, आंखों में आंसू भर लाया, कहने लगा, मालिक आज रुसवाई से बचा ले, मैं वादा करता हूं कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। इतना कह के अभी आंसू ढलक के रुखसार पे आया कि झमझम बारिश शुरू हो जाती है। अल्लाह के कलीम ने कहा, मालिक मामला समझ में नहीं आया, न कोई गया न कोई आया, तूने तो कहा था वो मेरा नाफरमान बंदा अगर मेरी तेरी महफिल से उठ जाएगा तभी बारिश की जाएगी। मेरे मालिक बता तो सही, न कोई आया है न कोई गया है, बारिश कैसे कर दी गई है। रब ने फरमाया, मूसा जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी उसी की वजह से बारिश कर दी गई है। ए मेरे मालिक बता तो सही, इतनी देर में क्या हो गया है। कहा, मूसा ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है, उसने रो के मुझसे तन्हाई में दिल में तौबा कर ली है, मैंने उसके गुनाह को माफ कर दिया है, मैंने उससे समझौता कर लिया है, उसने मुझसे समझौता कर दिया है, इसलिए बारिश कर दी गई है। रब से कहते, मालिक बता तो सकी, मुझे कम से कम नाम तो बता दे। रब ने फरमाया, मूसा ये पर्दे नहीं उठाए जाएंगे। कहा, किस लिए? कि जरा देख तो सकी, जब वो हमारा दुश्मन था तब हमने पर्दे नहीं उठाए गए, अब तो दोस्त हो गया है, अब कैसे पर्दे उठाए जा रहे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने रब से रिश्ते मजबूत करने, बस रब बड़ा करीम है, हमें आने में देर लगेगी, उसे माफ करने में देर नहीं लगेगी। सुने, रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बोलो सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं मैं आपको चटकुले नहीं सुना सकता, मैं आपका मन नहीं बहला सकता, मैं यूं समझे मैं वो कड़वी दवा हूं जो हर किसी के अलग से नहीं उतरती, मगर मैं इतना कहना चाहूंगा, खुदारा आज मुझे बर्दाश्त कर ले, हो सकता है ये बातें कब्र में भी काम देने लग जाएं। हाँ, तौफीक अल्लाह देता है, बस जिस दिन उसका करम हो गया दिल भी बदल जाएंगे और उसूल भी बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। अपने रब से रिश्ते मजबूत करें नौजवानों। रब कितनी माओं से ज्यादा प्यार करता है? सुभान अल्लाह। कितनी माओं से? पीछे जो मेरे भाई खड़े वो भी बोलें, कितनी? 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक बेटा एक बार सोते हुए कह दे, माँ माँ कितनी गहरी नींद में हूं, मैंने देखा है, माँ कितनी भी गहरी नींद में हो। हमको माँ का तो होश नहीं रहा है ना, लेकिन हम अपने बच्चों को देखते हैं। आप भी गौर किया करो, आप अपने बच्चों के बचपन में अपना बचपन ढूंढा करो। ये नहीं कि आपका लाल लाल है और आपके बाप का लाल लाल नहीं है। माफ कीजिएगा, कितने लोगों ने बाप के इंतकाल का स्टेटस लगाया अभी है? बड़ी याद आ रही है, बड़ी याद आ रही है। मैं चाहता हूं कुछ लिख दूं लेकिन फिर नहीं लिखता हूं, मगर मैं इतना कहूंगा जरूर, मरने के बाद स्टेटस लगाने से वो राजी नहीं होने वाले। काश जो स्टेटस आपने मरने के बाद लगाया है वो लाइन उनकी जिंदगी में बोल दी होती। एक बार परदेश से फोन करके कह दिया होता तेरी बड़ी याद आती है, तो उसे अपने होने का एहसास हो जाता। बाप तब नहीं मरता है जब कफन में लिपट जाता है, बाप तो तभी मर जाता है जब सगा बेटा अपने बाप को याद करना छोड़ देता है। नौजवानों जो परदेश रहते हो उनसे मैं कहूंगा, कभी अचानक में रात में अब्बा को फोन करना, वो कहें बेटे क्या बात है, कहना बड़ी याद आ रही थी। उन्हें लगेगा मैंने किसी लाल को जन्म दिया है।
मैंने शेर पाला है, मैंने अपना लाल पाला है लोग कबूतर पालते हैं, कबूतर देखे होंगे तुमने। अब तो वो दौर नहीं रहा, अब लोग जिम्मेदार हो गए, पढ़े लिखे लोग हो गए, काम में लोग लग गए। पहले कबूतरबाजियां होती थी, है ना, तो लोग फख्र करते थे, मेरा कबूतर देखो, एक बार सीटी बजाता हूँ फौरन उतर जाता है। सोच, 2 कौड़ी के कबूतर पे अगर एक आवाज पे आने पे मालिक को इतना घमंड होता है, तो पहली आवाज पे दौड़ के आ जाने वाले बेटे पे बाप को कितना नाज होता होगा। क्यों नहीं सोचते हम ये बातें, क्यों नहीं सोचते? कम से कम इन्हीं से सीख लें, हम इन्हीं से सीख लें। एक बाप थक जाता है एक बेटे के लिए, थक जाता है बाप। बेटों से कहना चाहूंगा, कभी बाप को अपने होने का एहसास दिलाया करो, और ये एहसास दिलाया करो तेरा मेरा अटूट रिश्ता है, मुझे तेरी भी बड़ी याद आती है। बच्चों में देखा करो, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मेरे माँ बाप जिंदा हैं, कोई जाके पूछ ले अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बता रहा हूं। मैं कभी बेटे के साथ बैठा होता हूं ना, अचानक उठ के अपने बाप के पास चला जाता हूं, सिर्फ इसलिए मैं ये सोचता हूं अगर मेरा लाल मुझे इतना प्यारा है तो मैं अपने बाप का कितना प्यारा हूंगा। कभी उठ के जाया करो, कभी बैठ जाया करो उनके पास जाके, अब्बा तेरी बड़ी याद आ रही थी, ये कुछ नहीं चाहते यार, ये तुमसे घी के लुक़मे नहीं चाहते, ये 2 बातें प्यार की जाती, वरना याद रखना यही तो गुजर गई। अब्बा थे, जीते जी गले नहीं मिले, सलाम वालेकुम अब्बा, बस मैं जा रहा हूं, जरा मेरे यार खड़े बाहर। अगर ये कब्रिस्तान चले गए ना, तो मैं कसम खा के कह सकता हूं बड़ी से बड़ी, जब 2 रकात ईदगाह से पढ़ के लौटेगा ना, तू घर नहीं आएगा, इतना तड़पेगा कि सुविधा कब्रिस्तान जाएगा। कदर कर लो इनकी, इन्हें अपने होने का एहसास दिलाया करो। एक आवाज, मैं देखता हूं कितनी भी थकी बच्चों की माँ हो, पूरा दिन काम किया हो और थक के सो गई हो, गहरी नींद में हो, हमारा बेटा बेटी एक आवाज कह दे माँ, एक आवाज दे दे अम्मी कह के, बड़ी गहरी नींद टूट जाती है माँ की। मुझे बता, अगर एक माँ को बेटे से इतना प्यार है, तो फिर वो रब जो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है, वो बंदे की आवाज पे कितनी बार आमिर लब्बैक कहता हो। फरमाया गया, जब बंदा एक बार कहता ना या रहमान, अल्लाह 70 बार कहता, मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। तुम्हारी एक सदा पे 70 बार कहता है। लेकिन हाँ, एक चीज आ जाती है बीच में, अरे कर लेंगे, उम्र है, टाइम है, कर लेंगे। कुछ बिगड़े हुए लोग होते ना, तो वो ये जहन देते, वो जहन दे के कहते नहीं भाई टेंशन नहीं है, अरे यार यही तो उम्र है, अगर इसमें शौक पूरे ना करे तो कब करोगे, इसमें शौक पूरे नहीं किए तो कब करो। कौन सा शौक है कि बैठ गाड़ी पे टंकी फुल है मेले में चलने, ये शौक है। इसके लिए जवानियां थी, इसके लिए जिंदगानियां थी। 18 साल उम्र देखनी है तो मोहम्मद बिन कासिम की जाकर के देखो। राजा दागिर ने एक मुस्लिम बेटी को कैद किया था। आज कितनी मुस्लिम बेटियों की इज्जतें लूटी जाती हैं। मेरा जवान, मेरा शेर बेटा थोड़ी देर व्हाट्सएप फेसबुक पे उसके नीचे एक कमेंट डाल के सोचता मैंने मुजाहिद होने का हक अदा कर दिया। एक बेटी देवल के साहिल पे कैद की गई, राजा ताहिर ने कैद की। हां तो जानते हो जब उसके साथ ज्यादती हुई, वो दौर हज्जाज बिन यूसुफ का दौर था। उसने एक खत लिखा अपने खून से और किसी जरिए वो उसने समंदरों पार पहुंचा दिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने खत देखा, चक्कर लगाने लग गया। फौजें इस्लाम के महाज पर थी, उसके पास फौज भी नहीं थी। जब उसको चक्कर लगाते देखा तो 18 साल का जवान भतीजा मोहम्मद बिन कासिम, सुने जवानी किसे कहते हैं, आज तो मेरा जवान अल्लाह खैर करे पबजी में मर गया। फ्री फायर में, फ्री फायर है कि फ्री फायर है, फ्री फायर, हाँ उसमें ना 6-6 टोली बना के बैठ जाते हैं बेगैरत, कुट 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 कुट, ऐसा शोर के समझ में नहीं आ रहा, इन्हें पता ही नहीं महीना कौन सा। जवानियां बर्बाद हो गई। बाप की शान नहीं बनेंगे वो बेटे जिनकी जवानियों की रातें पबजी और फ्री फायर पे गुजरेंगी। बाप की शान वो बेटे बनेंगे जिनकी जिंदगी या तो मुसल्ले पे गुजरेंगी या कुरान के आगे तिलावत करते हुए गुजरेंगी। ये याद रखिएगा मेरी बात।
तारीख में उनका नाम नहीं लिखा जाता है जिन्हें अपनी कद्र मालूम ना हो। तारीख उन्हीं लोगों को दोहराती है जो अपनी तारीख खुद लिखने के कादिर हो जाया करते हैं। 18 साल कोई उम्र ज़ात है? आज 18 साल किसी कह दो तेरे लड़के ने खड़े होकर पेशाब किया तो 18 साल के लड़के का बाप कह रहा अरे बालक ही तो है भैया, ये बड़ा कब होगा? ये कंडीशन हमारी कौम की है। सुने जरा जवानों, अल्लाह हमें गैरत के नाखून अता फरमाए। मोहम्मद बिन कासिम ने 18 साल की उम्र में चचा को देखा, चक्कर लगा रहे, इधर से उधर के चक्कर है, आके कहा चचा खैर है, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? उसने कहा एक खत आया है, समंदर पार से बेटी ने भेजा है, गैरों ने कैद कर लिया है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा इजाजत हो तो खत मैं पढ़ के देख लूं? अल्लाह अकबर, ऐसे गैरतमंद होते थे, रात के 3 बजे लेट करके रील देखने वाले बेटों की आंखों में गैरत नहीं रहा करती है, जो चुप चुप के रजाई में मुंह देख करके मोबाइल चलाते हो, उनकी निगाहों से गैरत के पर्दे उठ जाया करते हैं। 18 साल के जवान ने उस खत को पढ़ा था, पढ़ते पढ़ते तड़प गया था। का चचा बता तो सही, इस खत को पढ़ने के बाद तूने क्या फैसला किया है? तब चचा ने हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था मेरे शहजादे, अगर फौज होती तो अभी चला जाता, मगर क्या कर सकता हूं, मेरे पास फौज नहीं है। सुनो 18 साल के भतीजे का जवाब, कहा था चचा अगर तेरे पास फौज नहीं है, कम से कम गैरत तो मौजूद होगी, ये बता तू चल के जाता है या 18 साल का तेरा भतीजा जाएगा? चचा ने हैरत से देख के कहा था समंदरों का सीना कैसे चीरेगा, तू अरब की धरती पर है, बेटी बेटी समंदरों के पार कैद है, क्या कर लेगा? का चचा इजाजत तो दे, 18 साल जिंदगी लगा दूंगा बेटी के नाम पे, तू बता तो सही तेरा क्या फैसला है? चचा ने कहा था जा तो जो तेरी मर्जी है कर ले। उसने खत हाथ में लिया था, जुमे का दिन आया, मस्जिद के मिंबर पे खड़े होके कहा लोगों नमाज के बाद कोई जाना ना की, एक जरूरी बात मुझे करनी है। 18 साल के जवान ने मिंबर पे खड़े होकर के ऐलान किया, कोई जूती छुपा के नहीं निकला था, कोई लुक के नहीं निकला था, कोई झुक के नहीं निकला था, किसी ने ये नहीं सोचा था मौलवी चंदा ना मांग ले, किसी ने ये नहीं सोचा था मस्जिद का काम ना ले ले, बल्कि सारों के सारे एक जगह बैठे रह गए। क्या 18 साल के जवान, क्या 25 साल के कड़ियल जवान, खुदा की कसम जिस सफ के अंदर 80 साल का बूढ़ा बैठा था, उसी सफ के अंदर 8 साल का बच्चा भी बैठा रह गया था और सबकी निगाहें तक रही थी। कहाँ है 18 साल का कासिम जिसने बैठने का हुक्म दिया है? थोड़ी देर गुजरी, मोहम्मद बिन कासिम मिंबर पे आए और आने के बाद आपने खत निकाला और निकालने के बाद कहा था मेरी कौम के गैरतमंद बेटो, एक प्रदेश में गिरी हुई बेटी ने एक खत लिख करके भेजा है, अपनी मजबूरी का फसाना लिखा है। मेरी कौम के जवानों खत पढ़ के सुना देता हूँ, फैसला करना तुम्हारा काम है। इतनी बात मोहम्मद बिन कासिम ने कही, खत पढ़ना शुरू किया है। तारीख गवाह है, उसमें लिखा हुआ था एक मजबूर और कैदी बेटी का सलाम उसकी कौम के गैरतमंद बेटों के नाम। नीचे लिखा हुआ था मुझको गैरों ने टेबल के साकिल पे कैदी बना लिया है, मेरी इज्जत का भी खतरा है, अगर मेरी इज्जत लुट गई तो मैं कसम खा के कहती हूँ कयामत में हाथ गिरबान पे डाल करके रब की बारगाह में ला के खड़ा करके कहूंगी कि मेरी इज्जतें लुट रही थी और ये बेगैरती की चादर ओढ़े हुए सो रहे थे। आपने इतना कहा है का बेटी ने इज्जत बचाने के लिए आवाज लगाई है, आपने खत समेटा और समेटने के बाद कहा था मेरी कौम के जवानों खत सुन चुके हो, बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? मोहम्मद बिन कासिम अकेला उस बेटी को बचाने जा रहा है, तुम मेरे साथ हो के नहीं हो। तारीख गवाह है जब मोहम्मद बिन कासिम ने सबकी निगाहों में निगाह डाल करके पूछा था, एक एक बच्चे ने ये कहा था मोहम्मद बिन कासिम ये ना पूछ जाना है कि नहीं जाना है, ये बता इतना वक्त है कि घर जाकर के तलवारें संभाली जाएं, इतना वक्त है कि नहीं कि ढालें उठा ली जाएं, अगर इतना वक्त ना हो हम यकीन से तेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। खुदा की कसम 18 साल का जवान चंद आशिकों को लेकर के समंदर का सीना चीरते हुए साकिर पर पहुंचा टेबल के और जाकर के कैद खाने की ईंट से ईंट बजाई और जब बेटी को लेकर के चलने लगा किसी ने कहा था मोहम्मद बिन कासिम क्या तुझको डर नहीं लगा? इतना बड़ा समंदर
पार कराया, इतने बड़े राजा की फौज को तूने तहस नहस कर दिया। मारा भी तो जा सकता था। तो 18 साल के जवान ने कहा था मर जाता तो फख्र होता। कहा क्यों? कहा कि अगर मर जाता तो तारीख में लिखा जाता गैरतमंद भाई अपनी बहन की इज्जत बचाते हुए मर गया था। कम से कम बेगैरती की जिंदगी से इज्जत की मौत तो मिल जाती। मैं इसलिए पीछे नहीं हटा। जब आपने ये कहा है कि ये मेरी बहन लगती है इसलिए बचाने चला आया, तो किसी ने कहा था तू कहाँ का रहने वाला, ये कहाँ की रहने वाली, ये तेरी बहन कैसे लगती है? तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था मुंह बंद कर, एक रिश्ता वो होता है जो खून से बनता है, जिसे बाप बनाता है, मगर ये वो रिश्ता है जिसको रसूल पाक ने बना दिया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा सही मुरादाबादी, नारे हैदरी जिंदाबाद। खुदा के वास्ते नौजवानों, ये जवानी अल्लाह रसूल के लिए रखो, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि मुसल्ला बगल में दवा होगा तभी अल्लाह वाले कहलाओगे, है तस्बीह गली में हो गले में पड़ी होगी तब अल्लाह वाले कहलाओगे। ये ज़रूरी नहीं है। अगर मोमिन घर से ये नियत करके मस्जिद में चले कि कोई गरीब मिलेगा तो मदद करूंगा, तो उसको घर से निकलते ही पहले कदम से सवाब मिलना शुरू हो जाता है। एक नियत ये भी कर ले कि कोई खड़ा होगा तो उसको नमाज के लिए कहूँगा, उसका सवाब अलग से शुरू हो जाता है। फिर नियत ये भी कर ले कोई कमज़ोर मिलेगा सहारा बनूंगा, उसका भी सवाब शुरू हो जाता है। इस्लाम में ना आम के आम हैं और गुटलियों के। कोशिश ये करें नियत अच्छी कर लें, फिर रुतबे बुलंद होने शुरू हो जाएंगे। बहुत पुरानी बात हो गई, एक जूता पॉलिश करने वाला ना वली बन गया। क्या बन गया? वली बन गया। उससे किसी ने कहा तुम वली कैसे बन गए? उसने कहा जूते साफ करते करते। कहीं इसमें कौन सी इबादत थी? उसने कहा कि जब कोई मुसलमान जूते लेके आता ना तो मैं 2 बुरुश और ज़्यादा करके ये सोच के मारता कि ये भी उसी नबी का ग़ुलाम है जिसका मैं ग़ुलाम हूँ। बस इतनी सी सोच ने रब का वली बना दिया। सोच अच्छी कर लो, काम खुद ब खुद अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, है ना। मुझे अभी हैरत हुई, मेरे दोस्त साहब ने मुझसे आके पूछा क्या किसी के वक्फ करदा ज़मीन पे बनने वाले मदरसे को फितरे का पैसा, उशर का पैसा हीले शरीक के साथ लग सकता है कि नहीं? रखो भाई, छोड़ो उसको। मैं ये सारे नौजवान बैठे हैं, अगर लगता है मैं सच बोलता हूँ या सही बोल रहा हूँ तो अमल कर लेना। ये बात पूछी, मैंने कहा बिल्कुल लग सकता है, हीले शरीक के ज़रिए फितरे का पैसा मदरसे में लग सकता है। ठीक है, मैंने कहा इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? का कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं लग सकता, इतनी दूरी दीन से। खुदारा आपके बस्ती में कितने मदरसे? कितने मदरसे? एक ही शुरू हो रहा है ना। चिराग जितने जलेंगे उतनी ही रोशनी होगी। मैं तो चाहता हूँ हर घर में कुरान वाला होना चाहिए। कब तक हमारे जैसे आके जगाते रहेंगे? कब तक? कम से कम आपको क्या लगता है? तवज्जो करें ज़रा, मेरी तरफ देख लें। बस तकरीर मेरी हो गई है, ये आखिरी ज़रूरी बात है जो आपसे कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी अच्छी सोच है आपकी, है ना। किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। आपको नहीं मालूम है तो बता दूं, रज़ीउल्लाह चतुर्वेदी, गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी, मौलाना हनीफ रतनपुरी ऐसे ही चले गए। बाकी मौत ज़िंदगी का मालिक अल्लाह है ना जी। तो दावा ना करें कुछ भी, ये तो बड़ी बात हो गई ना, किसी का नहीं निकलेगा। वो चाहे तो अभी सारे मर जाएं, वो है मालिक। दुआ किया करो किसी बाप के कांधे पे जवान बेटे का जनाजा न उठे। दुआएं मांगा करो, माँ बाप का साया औलाद के सर पे दराज रहे। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। भाई भाई तो
बस माजरत चाहूँगा। तो मैं इस बस्ती में अपने एक भी मदरसा है, एक ही मदरसा, वो भी बन रहा है। आप अपने इस मदरसे को मजबूत कर लें और इतना मजबूत कर लें कि हर घर में एक कुरान वाला होना चाहिए। सिर्फ इन लोगों के लिए तजवीज़ से कुरान पढ़ना ज़रूरी नहीं जो मुसल्ले पे हैं, ये भी सुन लो, आपको मैं बता दूं। उन लोगों के लिए तजवीज़ से कुरान पढ़ना सिर्फ ज़रूरी नहीं है जो इमाम है। हर मोमिन को मा यजूज़ु बिहिस्सलाह, इतना कुरान जितना नमाज में ज़रूरी है, तजवीद के साथ याद करना और पढ़ना ज़रूरी है। हर मोमिन को, हर मोमिन को, हर मोमिन मोमिना को, सबके लिए इतना ज़रूरी है। तो कोशिश ये करें कम से कम हम ना पढ़ सके तो हमारी नस्लें तजवीद के साथ कुरान पढ़ें। अपने इदारे को मजबूत कीजिएगा, करेंगे इंशाअल्लाह, है ना मेरे भाई। चलो मुझे ही समझ लो कि मैं सबसे बुरा हूँ, आप सबसे अच्छे हो, मैं सबसे बुरा हूँ, आप सबसे अच्छे हो, लेकिन कम से कम बुरों को भी तो निभाया जाता है ना, यही सोच लिया करो। आपकी नज़र में अगर कोई गलत है ना, हालांकि वो गलत नहीं है ना, तो फिर उसे निभा लिया करो। सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करो। गैर काफ़ी है हमारी इमारतों को तोड़ने के लिए, है ना। कितना लड़के हमने कोर्ट से भी मदरसे बचाए, कितना लड़के हमने मदरसे बचाए। ये ऐलान हो चुका था कि बिना मान्यता का कोई मदरसा नहीं चलेगा, ताले पड़ गए थे। हमारी आपकी कोशिशें रंग लाई, कोर्ट ने आदेश दिया कि अब किसी मदरसे को चलने के लिए मान्यता का होना जरूरी नहीं है। हम कहाँ खड़े हैं भाई, और हम अभी चोंचे लड़ा रहे हैं, चोंचे। ये सियासत, मैं फिर कहूंगा, हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। खुदारा सारे एक होकर के दीन की बुनियाद मजबूत कर लें, करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे, वादा करें हाथ उठा के इंशाअल्लाह। अल्लाह करे जब क़यामत में कुरान वाले उठाए जाएं तो हर बंदा जिसने हाथ उठाया उसका कुछ ना कुछ कुरान और दीन की खिदमत में लगा होना चाहिए इंशाअल्लाह। लगेगा इंशाअल्लाह, लगेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे ये मदरसा इतना मजबूत हो जाए कि इसमें कुरान के हाफिज फारिग हों, और फिर मुझे बुलाओ आप, फिर मैं आऊं, फिर मैं आपको तकरीर सुनाऊं। क्या कह रहे हो? तुमने बहुत सुना दी अभी, तुमने नहीं ना। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, ये दीन का काम करेंगे। इस दीन के लिए हमारे नबी ने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी कोशिशें की हैं। उनसे पूछो जिन्होंने बेटे दे दिए कुरान हम तक पहुंचाने के लिए, जिन माओं की गोदे खाली हो गई। हमारा तुम्हारा क्या मिला है, क्या लगा है? मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, मेरी कुर्बानी, मैं तो मौज कर रहा हूँ। मैं और आप दीन के नाम पे जमा के शान से जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे हिस्से की मेहनत तो ताइफ में हुजूर ने उठा ली है। कुरान को जितने लहू की जरूरत थी नबी के सहाबा और नबी के अहले बैत ने दे दिया है। हमें तो अब सिर्फ उसे पढ़ने का हक अदा करना है, वो भी नहीं कर पा रहे। करें ना, लगे इधर उधर बातों में। कोई किसी के साथ कब्र में जाना नहीं है। अच्छा, कितने लोग हैं जो चाहते हैं मरें और कब्र में हुजूर का दीदार हो जाए? सारे ही चाहते हैं ना, यही तो मसला है ना। अल्लाह करे जित उन्होंने हाथ उठाए सबको हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाए, है ना। बल्कि हम सब, मैं आपकी तरफ से कह रहा हूं, हम सब की तमन्ना यह है, इतना तो करम करना ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, है ना जी। इतना काम दीन के लिए कर जाओ, हुजूर आए, फरिश्ते कफन से मुंह हटाएं, यूं दिखाएं वो देख कौन है, हम उन्हें देखें और फरिश्ते कहें माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। अगर दीन पे मेहनत लगी है, कुरान के लिए हमने कुछ लगाया है, तो फिर ज़बान खुद ब खुद ये कहेगी इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, मुसलमान गया। पक्का बरेलवी होगा, साथ ये भी कहेगा सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनागी से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाख में क्या क्या कहूँ तुझे, कहले की सबको चुन के सना का की खामोशी, चुप हो रहा के कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और सुनो,
जिनका दीन पे पैसा नहीं लगता उनका कोढ़ पे पैसा लगता है, उनका घोड़ों पे पैसा लगता है, उनका थाने में पैसा लगता है, उनका जेल में पैसा लगता है, उनका अस्पतालों में पैसा लगता है। हाँ, क्या मौलवी तू बीमार नहीं होगा क्या? बीमार सबको होना है, लेकिन जितनी आनी है ना उसमें कमी हो जाएगी। उसमें बोलो, उसमें कमी हो जाएगी। तो कम से कम इतना कर लो, इतना कर लो, रब से सौदा कर लो, अपना पैसा रब को दे के राजी कर लो। पैसा तो हमारा है ही नहीं, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल रब ने जन्नत के बदले में खरीद रखा है। सुभान अल्लाह। क्या 5,000 5,000 सुभान अल्लाह, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद है। सुभान अल्लाह। हाँ जी, ऐसा ना हो कि पीछे जो चंदा हुआ था 5-6 लाख का हुआ, बताइए आया फिर भी ना, है ना? मुझे वो भी पता है, कहो तो बुला लूं नूरानी मियां। ना ना, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, ये तो आज का चंदा है, आज का चंदा इंशाल्लाह है। आपने दे दिया, मैंने मांगा नहीं, अल्लाह आपसे राजी हो। हाँ, और देखो हमेशा याद रखो, जो देता है वो अपनी मर्जी से नहीं, हुजूर दिलवाते हैं जी, हुजूर दिलवाते हैं। मेरा भाई खड़ा हुआ वालिदैन की जानिब से ना, बहुत कम ऐसे बेटे मिलते हैं, अम्मा अब्बा मर जाए ना तो दुकान पर लड़ रहा, अगर शटर ना खोलन दूंगा, मेरी है, जिंदा भी हो ना तो भी। तो खुदा के वास्ते माँ बाप की तरफ से भी दे दिया करो। अल्लाह मेरे भाई को माँ बाप की दुआओं से माला माल करे, है ना जी? है कि नहीं? है ना? है तो अल्लाह लंबी उम्र अता करे। किधर है? अच्छा ये बैठे भाई, अल्लाह लंबी उम्र अता करे, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ मैं जवानों से, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सब देंगे, ठीक है ना? जिसकी मर्जी चाहे वो दे सकता है, वरना मैं आपसे कह दूँ आप अपनी कमाई में रब से तिजारत का कुछ हिस्सा ज़रूर रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये इदारा बनेगा, है ना? जो ये कह रहा है कि जो भी ये कहे ना, मैं आपसे भी कह दूं, जो बनाने वाले आप भी नाराज ना हुआ करो। जो ये कह रहा है नहीं बनना चाहिए, हम नहीं दे रहे या ना दे रहे, तो ये बता तो दिया मैंने, बता दिया। ये सारी मेरी जमात बैठी है, ये सारी इस पे गवाह है भाई, बिल्कुल लग सकता है, हिले शरीर के बाद बिल्कुल रख सकता है मदरसे में वो पैसे, ठीक है ना? हाँ वो हिले शरीर बोल दिया ना, ठीक है। नहीं मैं आपको बताऊं, और अगर नहीं कोई कह रहा नहीं है ये जगह सही नहीं है, लोकेशन ठीक नहीं है, ये मदरसा ठीक नहीं, तो उससे कह दो भैया तू दे दे, हम तेरी में बना दे। हमारा काम नियत दीन का काम होना चाहिए, बोलो होना चाहिए कि नहीं? दीन का काम होना चाहिए, उम्मीद है इंशाल्लाह होगा। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है, हुजूर का किरदार अपनाओ। नौजवानों कोशिश करना, याद आ जाया करे तो सोने से पहले ज़रूर 10 बार मदीने वाले पे दुरूद पढ़ के सोना है इंशाल्लाह। कितनी मरतबा? जोर से 10 मरतबा। और आंख खुल जाए, बिस्तर पे लेटे लेटे 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ लो। कितना हो गया? 10 सुबह का 10 20 हो गया ना। और ये दुरूद हुजूर फरमाते हैं अगर कोई दिल से पढ़े तो खुद सुनता हूं डायरेक्ट। हम बरेलवी हैं, शुक्र है आला हजरत हमारे हिस्से में आए, वरना अपने हिस्से में भी कौवा ही होता। बच गए, आला हजरत आए। और हमारा इमाम कहता है दूर व नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे, हाँ जी, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और अगर कहते हैं कोई बेदिली से दुरूद पढ़े तो फरिश्ते उसका दुरूद मेरे पास लेके आते हैं, आता उसका भी है, फरिश्ते लेकर के आते हैं। कोशिश कीजिएगा हुजूर खुद सुने, हुजूर खुद सुने, कभी तो हुजूर नजरे करम करेंगे, है? कभी तो अबू बकर उमर से मुस्तफ़ा जिक्र करेंगे कि ये मेरा गुलाम है, सोता है तब भी मुझ पे दुरूद पढ़ के सोता है, उठता है तो पहले मुझ पे दुरूद पढ़ता है। करेंगे नौजवान ये काम इंशाल्लाह। और एक बात और, अल्लाह तौफीक दे तो दाढ़ियां रख लें, पूरी कर लें, है ना?
सही बता रहा हूँ मैंने। देखो जी, कोई किसी को मत कहना, कोई किसी को मत कहना भाई साहब, मैंने अभी एक ऐसा कट देखा दाढ़ी में, मैं उसका मुंह ही देखता रह गया। भैया हमें पैसे देने ना हो, दाढ़ी सही कर लो, है ना। इधर उधर मत देखो, इधर देख। फिर भी तुम लल्ला, फिर तुम्हें खड़े करके दुआ कुनूत सुन लें। भी इतने बड़े बड़े कारी लोग बैठे हैं, ध्यान रखना। हाँ परेशानी हो जाती है, बैठे रहो। जब आपसे जो कह रहे हैं ना वो सुनो जरा, कोशिश कीजिएगा चेहरे की दाढ़ी पूरी कर ले। हाँ खुदा करे कि जब ये दाढ़ी पूरी हो और हम कब्र में पहुंचे, हुजूर आए, फरिश्ते कहें कौन है, हुजूर कह दें दाढ़ी पूरी है, देख नहीं रहे हो, मुझसे इश्क की गुलामी की सनद लेके आया है। आवाज आती है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात।